हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। आज हम इसमें करने वाले हैं अध्याय 10 जिसका नाम है झांसी की रानी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल कर लिया था क्योंकि ये बड़ी कविता है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम अपनी कविता की तरफ। पहले कविता का भावार्थ जान लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमने कल क्या पढ़ा था और हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है। सन 1857 की लड़ाई में सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान और तलवार चलाना सीखा था। विवाह के कुछ दिन बाद ही उनके पति का देहांत हो गया, यानी कि राजा गंगाधर राव का देहांत हो गया था। उनकी कोई संतान न होने के कारण लाडल होजी ने राज्य हड़प की नीति के तहत झांसी को भी अपने झांसी पर भी अधिकार करना चाहा। अंग्रेज जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने देश के कई हिस्सों में अपना अधिकार कर लिया था। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। फलस्वरूप एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी थी। झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की भांति लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर को भी उन्होंने परास्त कर दिया था। लगभग सैकड़ों मील की दूरी पार कर वह कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थकावट के कारण गिरकर मर गया था। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके। इस बार रानी ने अपनी सखियों कान्हा और मंदरा के साथ मिलकर भारी मारकाट मचाई और जनरल स्मिथ को परास्त किया, लेकिन तभी हयूरोज ने पीछे से आकर उन्हें घेर लिया। रानी फिर भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में मिले एक नाला को पार करने में उनका घोड़ा हिचकने लगा। उसी समय पीछे से आ रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक बेचारी मुकाबला करती। वह घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी। उसका बलिदान देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। ये देखिएगा, अनुन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जो अंग्रेज थे वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। ये जो थी ये फिरंगियों की चाल थी, अंग्रेजों की एक तरह से चाल थी। जब वो व्यापारी बनकर आए थे व्यापार करने के लिए भारत में, तो यहाँ पर व्यापार के लिए वो दया चाहते थे कि हम पर दया की जाए, कि हमें यहाँ पे व्यापार करने दिया जाए भारत में। डलहौजी ने पैर पसारे। जब डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाया, अंग्रेजी राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, उनकी काया ही पलट गई, उनका भाग्य उदय हो गया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। जिन राजा जब वो व्यापार करने के लिए भारत आए तब तो वो दया चाहते थे राजा और नवाबों से, परंतु बाद में क्या हुआ, जब उनका जो भारत में सब जगह उनका राज्य फैल गया, तो क्या हुआ, उन्होंने राजाओं और नवाबों को पर भी अपना अधिकार कर लिया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। जो राजाओं की नवाबों की जो रानियां थी, बेगमें थी, वो क्या बन गई, अब दासी बन गई। और जो दासी के रूप में जिस महारानी ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को भेजा था, अब वो यहाँ की महारानी बन गई थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो बुंदेलखंड के हरबोले हैं उनके मुख से हमने क्या सुना, रानी झांसी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजो सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। ठीक है, तो देखिएगा, छीनी राजधानी दिल्ली। अब अंग्रेजों ने क्या किया, राजधानी दिल्ली को भी छीन लिया, लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया और बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया। नागपुर में भी अपनी सेनाएं भेज दी। उदयपुर तंजो सतारा और कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा उन्होंने अंग्रेजों ने। जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ था सिंध पंजाब और म्यांमार, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, ब्रह्मा पहले इसको वो बोलते थे
बर्मा, तो आज हम उसको म्यांमार बोलते हैं, उस वहां भी उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी सेनाएं भेज दी थी। बंगाल मद्रास आदि की अभी तो यही कहानी थी, बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, उस पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उन प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की कहानियां खूब सुनी थी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलखहार। रानी जो राजाओं की जो रानियां थी वो रानीवास में रो रही थी, और जो बादशाहों की जो बेगम थी वो भी मतलब बहुत परेशान थी, वो भी दुख झेल रही थी, अंग्रेजों के अत्याचार झेल रही थी। उनके गहने कपड़े अब कहाँ बिकने लगे थे, कलकत्ते के बाजार में अंग्रेज बेचने लगे थे। वो सरेआम उनको नीलाम करते थे, सरेआम कलकत्ते के बाजारों में उनको नीलाम किया जाता था। अंग्रेजों ने अखबारों में निकाल दिया था कि नागपुर के जेवर मतलब बिक रहे हैं, उनकी नीलामी हो रही है, लखनऊ के नौलखहारों की भी नीलामी हो रही है। इस प्रकार से वो रानी और बेगमों के कपड़ों और गहनों की नीलामी करने लगे थे। ठीक है, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। यूं पर्दे की इज्जत पर परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यूं पर्दे की इज्जत मतलब जो उनके कपड़े और गहने बिक रहे थे वो उनकी इज्जत थे, और जो उनकी इज्जत थी वो अब उन अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी हैं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। मतलब कुटियों में गरीब लोग थे ना जो वो भी अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थे, और महलों में जो राजाओं के साथ जो अपमान किया गया था उससे भी राजा लोग बहुत आहत थे मतलब दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था, जो वीर सैनिक थे उनके पुरखों का उनके अंदर मतलब जो अपने पुरखों का अभिमान था उसके लिए वो अंग्रेजों से लड़ना चाह रहे थे। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, जो नाना और धुंधु पंत पेशवा था वो भी अब युद्ध के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, युद्ध की तैयारी करने में जुटे हुए थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, और उनकी नाना की जो बहन छबीली मतलब रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम है ये, उसने वो भी अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार करने लगी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, हुआ यज्ञ प्रारंभ। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, यज्ञ प्रारंभ होने वाला था, तो उसके लिए अब रानी ने सोई हुई ज्योति जगानी थी, मतलब जो उनके अंदर आजादी सोई हुई है उसकी ज्वाला अब उसको भड़कानी थी। ठीक है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। महलों आजादी जो अंग्रेजों के अत्याचारों से जो महलों में आग लगी थी, ठीक है, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, जो आजादी के लिए जो विद्रोह अंग्रेजों के अत्याचारों के का विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए झोपड़ियों में जो गरीब लोगों ने भी ज्वाला सुलगाई थी, मतलब क्रांति का आह्वान कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये जो स्वतंत्रता की चिंगारी जो लोगों में भड़क रही थी वो उनके अंतरतम से आई थी, किसी ने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। वो अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए थे। ठीक है, इसीलिए वो स्वतंत्रता आजादी के महत्व को समझने लगे थे और वो आजादी चाह रहे थे। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। झांसी भी अब सावधान हो गई थी, दिल्ली भी अब सावधान थी, लखनऊ में भी इस विद्रोह की लपटें छाने लगी थी, विद्रोह होने लगा था अंग्रेजों के खिलाफ। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। मेरठ
कानपुर, पटना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी जो आजादी के लिए शांत बैठे थे लोग, आजादी तो चाह रहे थे, परंतु क्या था, उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। तो उनमें भी, उनको भी आजादी के लिए प्रेरित करना था, उनको भी आजादी के लिए प्रेरित करना था। ठीक है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। आगे देखिएगा, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत, तात्या चतुर, अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। स्वतंत्रता के महायज्ञ में, इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई जो बहादुर थे, बहादुर लोग थे, वो काम आए, मतलब वो वीरगति को प्राप्त हो गए, जैसे कि नाना साहब, धुंधु पंत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम, ठीक है, सैनिक अभिराम, ये सब, इन सबको वीरगति प्राप्त हो गई थी। ये सब स्वतंत्रता के महायज्ञ में, मतलब इन्होंने अपनी कुर्बानी दी स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए इन सब ने अपनी कुर्बानी दी, मतलब ये सब वीरगति को प्राप्त हो गए थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इनके नाम भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे, इनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, परंतु अंग्रेजों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी ना, वो अंग्रेजों के लिए एक तरह से जुर्म था। वो उसको कुर्बानी नहीं मानते थे अंग्रेज उसको जुर्म मानते थे। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, अब हम इनकी गाथा छोड़कर, इनकी कहानी छोड़कर अब आगे हम झांसी के मैदानों की ओर बढ़ते हैं। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां पर लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए मैदानों में, युद्ध के मैदान में मर्द बनकर तैयार खड़ी है, युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, जो अंग्रेजी सेना का जो सेनानायक लेफ्टिनेंट वॉकर था, वो अब रानी लक्ष्मीबाई के सामने आकर खड़ा हो गया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दवंदो आसमानों में, मतलब रानी ने युद्ध के लिए अपनी तलवार खींच ली, मतलब वो युद्ध करने लगी, युद्ध के लिए उनको ललकारा, हुआ दवंदो आसमानों में। और क्या हुआ, अब युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध इतना भयंकर था कि युद्ध में जो धूल थी वो आसमान तक पहुंच रही थी, मतलब युद्ध बहुत भयंकर होने लगा। जख्मी होकर वॉकर भागा, रानी उसे अजब हैरानी थी, रानी की बहादुरी, रानी की उस बहादुरी को देखकर जो अंग्रेज सेनानायक था, वो जख्मी होकर भाग खड़ा हुआ। वो उसकी बहादुरी को देखकर हैरान और परेशान था। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर सो मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब क्या था, अब अंग्रेजों को हराते हुए, अंग्रेजी सेना को पछाड़ते हुए रानी सैकड़ों मील चलते हुए काल्पी पहुंच गई। कहां पहुंच गई, काल्पी में पहुंच गई। घोड़ा, अब क्या हुआ, घोड़ा बेचारा थक गया था और वह भूमि पर गिर गया, और वह वहीं पर तत्काल उसी समय स्वर्ग सिधार गया, उसी समय मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर से रानी लक्ष्मीबाई से हार का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से उनको, अंग्रेजों को यमुना तट पर हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी। अब रानी विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ रही होगी। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर, उसकी मतलब इतनी बहादुरी को देखकर सिंधिया भी परास्त हो गया। सिंधिया को भी उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने पराजित कर दिया, जो अंग्रेजों के मित्र थे, और उसे अपनी राजधानी छोड़कर जाना पड़ा। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की खूब
मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों ने फिर से रानी को घेर लिया था। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। अब रानी के सामने कौन था? गवर्नर जनरल स्मिथ, जो कि सेना का सेनानायक था। वो अब रानी के सामने था, रानी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार था। उसने मुंह की खाई थी, मतलब उसे भी हार का सामना करना पड़ा। रानी ने उसको भी परास्त कर दिया। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। इस बार कान्हा और मंदरा सखिया रानी के साथ इस युद्ध कर रही थी, इस युद्ध में लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मारकाट मचाई थी। मतलब युद्ध क्षेत्र में रानी की जो सहेलियां कान्हा और मंदरा है, उन्होंने भारी मारकाट मचाई थी। मतलब खूब वो इस युद्ध में उन्होंने खूब अंग्रेजों को परास्त किया था। ठीक है, आगे देखेगा। पर पीछे हयूरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पीछे अब हयूरोज आ गया। अब जो दूसरा सेनानायक हयूरोज है, वो अब रानी के पीछे से रानी को घेर लिया। अब क्या था? अब रानी बेचारी अकेली रह गई। मतलब अंग्रेजों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तो भी रानी ने क्या किया? वो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए, मार काट करते हुए आगे बढ़ती रही। किंतु सामने नाला आया। किंतु सामने क्या आ गया? नाला आ गया था। एक बड़ा सा नाला आ गया था, जो रानी के लिए एक संकट था, एक अपार संकट था, बहुत बड़ा संकट था। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। घोड़ा, रानी का जो नया घोड़ा था, वो वहां पर अड़ गया, उसने नाला पार नहीं किया। इतने में क्या हुआ? इतने में पीछे से अंग्रेज सैनिक आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। रानी एक थी और शत्रु बहुत ज्यादा, बहुतेरे मतलब बहुत ज्यादा थे, और अब वार पर वार होने लगे थे। रानी अकेली रह गई थी, अंग्रेज बहुत ज्यादा थे, और अब वार होने लगे थे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगति पानी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर गिर पड़ी और उसे वीरगति प्राप्त हो गई। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई अब मानवता, अब स्वतंत्रता, वन स्वतंत्रता नारी थी। रानी अब स्वर्ग सिधार गई थी, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गई थी। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब चिता उसकी दिव्य सवारी थी। वो उसकी जो आत्मा, वो परमात्मा में मिल गई थी। इस तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, मतलब इस वीरगति पाने की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उसकी उम्र केवल 23 साल थी, परंतु मनुष्य के रूप में वो अवतार बनकर आई थी। मनुष्य हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। स्वतंत्रता की सच्ची वीरांगना बनकर वो हमें जीवित करने के लिए आई थी। हमें आजादी का, स्वतंत्रता का महत्व बताने के लिए वो उसने धरती पर अवतार लिया था। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पथ, हमें आजादी का रास्ता दिखा गई। सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। आजादी के लिए हमें जो सिखाना था, अब वो सिखाकर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। ठीक है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी आपका एहसान। कृतज्ञ भारतवासी मतलब एहसान मानने वाले भारतवासी। जाओ रानी, अब आप वीरगति को प्राप्त हो गई हो। आपके इस एहसान को हम भारतवासी जन्मों जन्म याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। अब ये जो आपने जो हमारे लिए जो बलिदान दिया है, हमारी स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया है, अब वो हम प्रत्येक भारतवासी के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी को जगा देगा। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे इतिहास मिट जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे झांसी को कोई गोलों से मिटा दे, परंतु तेरा स्मारक तू ही होगी। परंतु क्या है? परंतु तू अपनी यादगार तुम खुद होगी। तुम्हें तुम्हारे नाम से ही
याद किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए किसी स्मारक की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे नाम से ही याद किया जाएगा। तुम खुद अमिट निशानी थी, मतलब तुम खुद ही, तुम्हारा खुद नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो नाम है उनका, वो कभी न मिटने वाली एक तरह से निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी वाली रानी की मर्दानगी की खूब कहानियां सुनी थी। ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। ये कविता आपको कैसी लगी, इसकी जो मैंने ये एक्सप्लेन करके बताया है आपको, ये कैसा लगा आपको? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।